नमस्कार दोस्तों। एक कविता की दो पंक्ति सुनिए। उनके शहनाद से सहमी धरती रही अब तक डोल। उनके शहनाद से सहमी धरती रही अब तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। यह राष्ट्र कवि बिहार की धरती के लाल डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता की दो पंक्तियां थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उल्लेख किया। कविता हो तो बिहारी कवि, व्यंजन हो तो बिहार का लिट्टी चोखा। आपको याद होगा दिल्ली में हुनर मेला लगा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो लिट्टी चोखा ही खाए। अभी उन्होंने गरीबों के लिए अनाज नवंबर तक मुफ्त देने की घोषणा की तो उन्हें बिहार का पर्व छठ ही याद आया। आजकल मोदी जी को बिहार बहुत याद आता है। बिहार की याद उनको दिल्ली में बैठे बैठे सताती है। क्यों? आप खुद सोचिए, समझिए, जानिए, बूझिए। मैं तो आज आपसे संवाद इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह गए थे, लद्दाख लेह, जहां चीन और भारत की सेना आमने सामने डटी हुई है, जहां 18 दिन पहले लद्दाख की गलावन घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे तो चीन के भी 40 से ज्यादा जवानों को हमारे जवानों ने मौत के मुंह में ढकेल दिया था। उसी लेह लद्दाख की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और सबसे आश्चर्य भरी बात, वे अचानक पहुंच गए बिना कोई घोषणा के। चौंकाने वाली बात है? नहीं, चौंकाने वाली बात अब नहीं रही, क्योंकि प्रधानमंत्री की अदा में यह शामिल हो गया है, शुमार हो गया है। वो अपनी हर बात से, अपने हर कदम से लोगों को चौंकाने का काम करते हैं। अब याद है आपको, 2-4-5 दिन पहले उन्होंने देश को संबोधित किया था। तब पूरे देश को लग रहा था और बीजेपी के नेताओं ने मैसेज जारी करके एक माहौल बनाया था कि प्रधानमंत्री बहुत खास बात करने जा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि शायद प्रधानमंत्री चीन की बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख में चीन और भारत की सेना आमने सामने है, तनाव भरा है। सब लोग इसी में थे, इसी मूड में थे कि प्रधानमंत्री आज कुछ गंभीर बात कहेंगे और चीन की बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना आगे बढ़ाने की बात कही। इसी पर लोगों ने चुटकी ली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री चीन की बात करेंगे और उन्होंने चने की बात की, चना की बात की। तब भी चौंकाया था प्रधानमंत्री ने। और आपको याद हो कि जिस दिन उन्होंने रात के 8 बजे कहा था मित्रों, उस समय पाकिस्तान के साथ तनाव था। तो लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान को लेकर कोई गंभीर बात, कोई बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने क्या बात की? नोटबंदी की बात की। जब प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तब भी वो चौंका देते हैं। हरियाणा में गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वहां एक परंपरा बन गई थी पिछले कई साल से, कई दशक से, कि वहां जाट ही मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र में चौंकाया कि वहां मराठा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री निकला। वैसे झारखंड में चौंकाया कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, वहां आदिवासी ही मुख्यमंत्री होता आया है, लेकिन उन्होंने गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। अपनी हर अदा से वे चौंकाते हैं और आज उन्होंने भी चौंका दिया। आज फिर चौंका दिया लोगों को, क्योंकि अभी घोषणा हुई थी कि लेह लद्दाख के दौरे पे जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे और उनके साथ होंगे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत। कल कहीं कहा गया कि नहीं, उनका दौरा टल गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा टल गया है।
और आज अचानक बिना किसी पूर्व घोषणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ एम नरवणे ले पहुंच गए और वहां बहुत आगे की सीमा जो है नीमू, बहुत आगे की सीमा, वहां तक पहुंच गए। उस जगह से चीन की दूरी मात्र 250 किलोमीटर है। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं, गए, उन्होंने वहां जवानों से बातचीत की, जवानों को संबोधित किया, करना भी चाहिए। उन्होंने वहां जवानों का हौसला बढ़ाया, कहा कि आपका हौसला इन पहाड़ों से भी ऊंचा है और पूरा देश निश्चित है, आराम की मुद्रा में है कि हमारे सैनिक यहां हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। उनका भाषण अच्छा था, सारगर्भित था और अपने भाषण के क्रम में ही उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 पंक्तियां सुनाई, जो मैंने आपको शुरू में सुनाया था कि उनके शीनाद से सहमी धरती रही अब तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। बड़ी प्रसिद्ध कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। उन्होंने हमारे जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को लेह में, ये जो नीमू एरिया है वहां पर उन्होंने सुनाया, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। वे जो घायल सैनिक हुए थे गलावन घाटी में, उनसे भी मिले। अब इसके कई मायने हैं। पहला मायने तो यह है कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं और वो गए हैं इस युद्ध की आशंका भरे माहौल में, जहां तनाव है, उस माहौल में जाके सैनिकों से बात कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है। इससे पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि लेह लद्दाख की जमीन भारत की है और वहां अगर सैनिक डटे हैं तो वहां प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं। यह संदेश भी गया कि भारत अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम है, भारत की जमीन की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। और सबसे खास बात, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने चीन को चेता जरूर दिया, चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि विस्तारवादी जो नीति है इससे दुनिया का नुकसान होता है, लेकिन ऐसी ताकतें नष्ट हो जाती हैं। ये चीन के लिए था। चीन भी विस्तारवादी है, 6-7 देशों की जमीन उसने हड़प रखी है और हमेशा उसकी नजर जमीन हड़पने पे होती है। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ढंग से, बहुत आराम से 2-3 पंक्तियों में बिना चीन का नाम लिए कह दिया कि विस्तारवादी नीति दुनिया के लिए, मानवता के लिए नुकसानदेह है और ऐसी ताकतें नष्ट हो जाती हैं। ये तो अच्छा है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि नष्ट कर दी जाएंगी। इसके पहले बोल चुके हैं प्रधानमंत्री कि कोई हमारी जमीन 1 इंच भी नहीं छीन सकता और हम अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम हैं। तो प्रधानमंत्री के लेह लद्दाख जाने से 2-3 बातें हुई हैं। एक तो हमारे जवानों का हौसला बढ़ा होगा और तमाम जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं, कई लोगों का भी आया है बयान, वो सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, सीमा पे गए, सैनिकों से बात की, इससे एक माहौल बनता है, सैनिकों का उत्साह बनता है और ये बहुत कूटनीतिक पहल है। दुनिया के देशों में एक मैसेज जाता है कि भारत सक्षम देश है, ये भारत की जमीन है और ये सारा विवाद है ये चीन का किया धरा है, भारत इसके लिए कहीं दोषी नहीं है। और विपक्ष को भी संदेश गया है। राहुल गांधी हमारे जो सवाल उठाते रहते हैं, तरह तरह के सवाल, उसको भी संदेश गया है कि भाई सरकार एक नीति के तहत, एक रणनीति के तहत चीन को लेकर सारे कदम उठा रही है। वह कहीं बदहवासी में नहीं है, कहीं हड़बड़ी में नहीं है और सुनियोजित रणनीति के तहत काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस के लोग मानते नहीं है। मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया है, इंदिरा गांधी की एक तस्वीर लगाई है, उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी जब लेह लद्दाख गई थी दौरे पे और सैनिकों से बात की थी उन्होंने, तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे वहां से लौटने के बाद। अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, बीजेपी की सरकार क्या करती है।
कुल मिला के यह एक बड़ी घटना है आज। इसके मायने हैं कि प्रधानमंत्री बिना किसी सूचना के, बिना किसी घोषणा के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे के साथ सीमा तक गए, लेह लद्दाख गए, सैनिकों से बात की और सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। तो आप भी हमारा उत्साह बढ़ाइए, जनता की बात को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा उत्साह बढ़ेगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरी बात आपको अच्छी लगती है तब भी कमेंट कीजिए, अच्छी नहीं लगती है वह भी बताइए, और यह भी बताइए कि किन कारणों से अच्छी नहीं लगती है। जनता की बात में आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।